नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाली हूं आपसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का वीडियो लेक्चर हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट सारा भारत के तहत और ये पार्ट 7 है इस वीडियो सीरीज का, जिसके तहत मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बहुत ही सुपर फास्ट कवरेज करंट अफेयर्स का। आज का ये वीडियो लेक्चर हिंदी माध्यम में, बट इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑफ द सेम पार्ट इन इंग्लिश एज वेल, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू हम लोग हिंदी में ही करेंगे, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनिल बैजल को। हमारा अगला सवाल है, नेपाल और चीन 10 फरवरी 2017 को अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से जुड़े बंधे परिदृश्यों से निपटने में नेपाली सेनाओं को प्रशिक्षण देने पर केंद्रित होंगे। तो बेसिकली क्या होने वाला है ना, क्या हुआ एक्चुअली कि 10 फरवरी 2017 को नेपाल और चीन ने अपना सबसे पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय जो आतंकवादी समूह हैं उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए नेपाली सेनाओं का प्रशिक्षण करना। और ये जो अभ्यास था नेपाल और चीन के सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है प्रतीकार पहला। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि 14 दिसंबर 2016 को किसे जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वीके शर्मा को LIC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल, जिसका नाम सहज इंटरनेशनल स्कूल है, 30 दिसंबर 2016 को किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है? तो कहां पर स्थापित किया गया है? कोची में। स्कूल का नाम है सहज इंटरनेशनल स्कूल और ये भारत का सबसे पहला ट्रांसजेंडर स्कूल है। मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता 2016 की विजेता कौन है? इसकी विजेता कौन है? स्टेफनी डेल वेले। DRDO ने सफलतापूर्वक डैश स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार 100 का प्रशिक्षण किया। कहां पर प्रशिक्षण किया इसका? तो उड़ीसा में जो चांदीपुर जगह है वहां पर इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। सरकार ने 17 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के सभी रणनीतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए एक अंतर मंत्री स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया। हमें ये बताना है कि इस समिति के प्रमुख कौन होंगे। तो पहले तो ये समिति क्यों स्टैब्लिश की गई? ताकि सिंधु जल संधि से रिलेटेड जितने भी रणनीतिक पहलू हैं उन पर विचार किया जा सके। और इस पर विचार करने के लिए जो समिति गठित की गई है, इसके प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा। भारतीय वायुसेना के नवनियुक्त प्रमुख का नाम क्या है? उनका नाम है VS धनोआ। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला 19 दिसंबर को किस भारतीय राज्य में रखी? तो कहां पर रखी? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहां? तो कानपुर में सबसे पहला, भारत का सबसे पहला भारतीय कौशल संस्थान जो है उसकी आधारशिला वहां पर रखी गई है। हिंदी उपन्यास परिजात के लिए 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो परिजात एक हिंदी की उपन्यास है और इसकी लेखिका का नाम है नशीरा शर्मा और इन्हें इसके लिए 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उनसे इनको नवाजा गया है। किस राज्य ने 25 दिसंबर को भारत की पहली जैव डीजल बस की शुरुआत की? तो किसने इसकी शुरुआत की? तो कर्नाटक ने। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन करने के लिए 5वीं सहमति प्रदान की है। यह किस अधिनियम में संशोधन करना है? तो ये जो संशोधन करने की अनुमति मिल गई है, तो इस संशोधन से किस अधिनियम में संशोधन होगा? तो ये होगा शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968, इसमें आपका संशोधन होगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 17 के लिए 8 महीनों के कम समय में BPL परिवारों के लिए 10 करोड़ LPG कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य हासिल किया है। मतलब कितना लक्ष्य इन्होंने रखा और कितने लक्ष्य को हासिल किया? तो इन्होंने 8 महीनों में 1.5 करोड़ BPL परिवारों तक LPG कनेक्शन को पहुंचाया। किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत।
अब भारत के किस राज्य को 2016 में देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे कि जैविक राज्य की उपाधि मिली है। आंध्र प्रदेश में किस गांव ने पहला 100% यानी 100% स्मार्ट डिजिटल गांव का खिताब हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश के गांव है जिसका नाम है मोरी, उसे 100% स्मार्ट डिजिटल गांव होने का खिताब हासिल हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि 4 दिसंबर 2016 को राज्य में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का शुभारंभ किया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी प्रदर्शित करने वाला गंतव्य घोषित किया? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या किया? तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का शुभारंभ किया और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य था पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश को एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी प्रदर्शित करने वाले गंतव्य के रूप में उसकी पहचान बनाना। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक सक्रियता रिपोर्ट में 136 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 102वां। जोस मारिया कार्डोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलंबिया में। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया है जो 500 और 1000 मूल्यों की नोटों से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए इसका गठन किया गया है। हमें ये बताना है कि इस समिति का प्रमुख कौन है। तो बेसिकली क्या किया है केंद्र सरकार ने? तो एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया है। इस कमेटी का उद्देश्य होगा कि 500 और 1000 मूल्य की नोटों से जो भी आपकी परेशानी उत्पन्न हुई है उससे कैसे निपटा जाए, इससे लेकर के सुझाव देना। तो इस समिति का प्रमुख कौन है? तो समिति के प्रमुख है एन चंद्रबाबू नायडू। भारतीय सेना के सैन्य संचालन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ए.के. भट्ट को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून ने 28 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। हमें ये बताना है कि ये यूएन सेंट्रल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वियना में। 27 नवंबर 2016 को आयोजित 53वें अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? इसके विजेता का नाम है लुइस हैमिल्टन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने गोजाति जन प्लाज्म की उपलब्धता के संबंध में प्रजनकों और किसानों को जोड़ने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है? तो उन्होंने जिस पोर्टल की शुरुआत की है उस पोर्टल का नाम है ई पशु हाट। डेथ अंडर द देवदार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किस राज्य सरकार ने लोगों के कमजोर वर्ग को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा रसोई प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है? तो किन्होंने शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो राजस्थान की राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई प्रोग्राम की शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 नवंबर 2016 को लोगों को परेशानी मुक्त और आरामदायक हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डैश नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। हमें ये बताना है कि इस पोर्टल का नाम क्या है। इस पोर्टल का नाम है एयर सेवा। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता का नाम क्या है जिनका निधन 25 नवंबर 2016 को हुआ और जिन्होंने प्रधानमंत्री और क्यूबा के राष्ट्रपति दोनों के रूप में जो कि कार्य कर चुके हैं? उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो। ये क्यूबा के राष्ट्रपति और क्यूबा के प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं और इनका निधन 25 नवंबर 2016 को 90 वर्ष की आयु में हुई। ये क्यूबा के एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। 25 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सभी सरकारी नागरिक लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो केंद्र सरकार ने क्या किया है? तो एक कमेटी का निर्माण किया है, एक समिति गठित की है और इस समिति का लक्ष्य होगा कि जो सरकारी नागरिक लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जो है उसको विकसित करना, और इसके हेड हैं अमिताभ कांत। 22 नवंबर 2016 को ई असेंबली प्रणाली को अपनाने के बाद किस विधानसभा को
देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? पालमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। हाल ही में मुंबई में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भारतीय नौसेना के बेड़े में एक तीसरे स्वदेशी बनाए गए कोलकाता वर्ग के निर्देशित विनाशकारी मिसाइल को सौंपा है। हमें ये बताना है कि इस जहाज का नाम क्या है। इस जहाज का नाम है INS चेन्नई। भारत परमाणु अनुसंधान यूरोपीय संघ CERN का एक सहयोगी सदस्य बना है। ठीक है, तो भारत किसका सहयोगी सदस्य बना है? CERN का, और CERN का फुल फॉर्म है परमाणु अनुसंधान यूरोपीय संघ। हमें ये बताना है कि CERN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में एक इस्लामिक विंडो खोलने की योजना बना रहा है। हमें ये बताना है कि जो इस्लामिक विंडो जिसे खोलने की योजना रिजर्व बैंक बना रहा है, इसकी अवधारणा क्या है? इसकी अवधारणा है ब्याज मुक्त बैंकिंग। ठीक है, नासा द्वारा हाल ही में शुरू की गई अग्रिम पीढ़ी के लिए उन्नत मौसम उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उन्नत मौसम उपग्रह का नाम है GOES-R। अब हमें ये बताना है कि किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरक्षित क्वांटम संचार लाइन की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है? तो चीन ने दुनिया की सबसे लंबी क्वांटम संचार लाइन, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन, इसकी शुरुआत की है। विश्व बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है हर साल 20 नवंबर को। दलों के सम्मेलन COP के 22वें सत्र का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मोरक्को में। अब हमें बताना है कि नासा की महिला अंतरिक्ष यात्री जो हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला बन गई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पेगी विट्सन। अगला प्रश्न, अगले 2 वर्षों में बिहार के प्रत्येक घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है हर घर बिजली लगातार। और इस योजना के तहत बिहार सरकार हर एक घर में 2 वर्षों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन जो है उसे मुहैया कराने वाली है। किस देश ने हाल ही में विश्व में पहली बार मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया? तो किसने किया? तो नीदरलैंड्स ने किया। अगला प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 2017 में कौन सा देश ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में कौन सा राज्य फ्लाई ऐश उपयोगिता नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र जो है वो भारत का वो पहला राज्य है जिसने की फ्लाई ऐश उपयोगिता नीति को अपनाने का फैसला किया है। 2016 का चैंपियन शोडाउन किसने जीता? ये चैंपियन शोडाउन जीता है विश्वनाथन आनंद ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने दूसरे चंद्र मिशन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना शुरू कर दिया। इस चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है चंद्रयान द्वितीय। अगला प्रश्न, 8 नवंबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें निर्वाचित किया गया? तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है, हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव हुआ है। भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यापार करने में आसानी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया? ब्रिटेन के साथ। अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है जो छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करता है और उन्हें अतिरिक्त गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो कई जगहों में भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के जरिए वो कुछ ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है, तो उन बच्चों को पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ाने के लिए वो उन्हें मुफ्त कोचिंग प्रदान करते हैं। इसके अलावा उन्हें अतिरिक्त गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस ऑपरेशन का नाम है स्कूल चलो। भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि 5 से 18 नवंबर के मध्य का बांग्लादेश में हुआ, उस अभ्यास का नाम क्या था? तो उस अभ्यास का नाम था संप्रति 2016। ये किसके बीच में हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ठीक है,
नासा द्वारा पृथ्वी की सतह से 70,000 किलोमीटर की दूरी पर जीपीएस सिग्नल स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाने वाले मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन। ये उस मिशन का नाम है। महात्मा गांधी के पोते का नाम क्या था, जो कि पूर्व नासा वैज्ञानिक थे और जिनका निधन 87 वर्ष की उम्र में हो गया? उनका नाम था कनु रामदास गांधी और ये महात्मा गांधी के पोते थे और पूर्व नासा के वैज्ञानिक थे। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल द्वारा जीएसटी टैक्स संरचना के लिए सबसे कम स्तर की क्या दर है? तो उसकी दर है 5%। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया किसे? विंदेश्वर पाठक को स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और हमारा आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र श्रेणी के शहरों में अकुशल कृषि श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी तय की गई है? तो कितनी तय की गई है? तो 350 रुपए प्रति दिन। तो ये हमारा पार्ट 7 का आखिरी क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आप जरूर उन्हें याद कर लेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी एसएससी सीजीएल 2017 की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।